देखो मैंने क्या नहीं किया मेरे भाई के लिए, लेकिन मेरा भाई मेरा कुछ, यही तो झगड़े हैं। तो झगड़ों की जो जड़ है वो वासना है, कुछ कामना है, कुछ इच्छा है। एक बार एक चंदूलाल नाम का एक व्यक्ति बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े बोर्ड लगाने का काम करता था, और बोर्ड लगाते लगाते एक दिन वो नीचे गिर पड़ा, सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। रोड के किनारे किनारे जो बैनर लगते हैं ऊंचे ऊंची जगह पर, वो लगाने का काम करता। चंदूलाल नीचे गिर पड़ा। उसका एक मित्र था घीसूलाल, उसके मन में इच्छा हुई कि अरे चंदूलाल गिर गया तो उसे मिलने जाना चाहिए। बड़ा बुरा हुआ, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है उसको। दिखने में मात्र उसकी आंखें सूजी सूजी दिखाई दे रही है, बाकी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मित्र से मिलने गया, तेरा रोजगार खराब हो गया, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ में, बहुत दर्द होता है क्या मित्र? कहा कि हाँ दर्द होता है, बाकी समय तो ठीक है, पर हंसते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो बोले प्यारे हंसता क्यों है, इतनी तुझे चोट लगी फिर हंस क्यों रहा है जिससे तुझे दर्द होता है? बोले क्या बताऊं, सीढ़ियों पर से नीचे गिर पड़ा मैं। बोले क्यों नीचे गिर पड़ा, क्यों हंस रहा था? बोले इसलिए नीचे गिर पड़ा, इसलिए मैं हंस रहा हूं कि बताऊं उस सीढ़ी पे मैं अकेले थोड़ी खड़ा था। तो सीढ़ी पर चढ़ने क्या करने के लिए क्या गए थे? बोले वहां पर जो एक फिल्म की हीरोइन थी उसको देखने के लिए मैं चढ़ा हुआ था। उस फिल्म की हीरोइन को देखने के लिए मैं ऊपर चढ़ा हुआ था। तो फिर गिर क्यों पड़ा? बोले अकेले मेरे भार को सहन करके सीढ़ी थोड़ी गड़बड़ हुई, पूरे गांव के लोग चढ़े हुए थे, सबके भार से नीचे सीढ़ी गिर पड़ी, तो अकेले मैं थोड़ी पड़ता। उसको सोच करके मुझे हंसी आती है और शरीर में पीड़ा होती है। बताओ मनुष्य को इतनी पीड़ा हो रही है पर उसको उस चीज की सोच कर करके उसको हंसी आती है। मनुष्य छोटे छोटे सुखों में इतना अटकता है कि उससे वो चीजें छोड़ी नहीं जाती। एक दिन एक बच्चा आया और अपनी दादी को कहा, सुनो दादी तुम्हें टैं कहते आएगा, टैं बोलते आएगा? तो कहा हाँ बेटा मुझे बोलते आएगा, पर तुम टैं बुलाना क्यों चाहते हो? तो उसने कहा कि मेरी माँ तुमसे तुम्हारे मुंह से टैं बुलवाते हुए सुनना चाहती है। तो क्यों सुनवाना चाहती है? तो घर में एक दिन उसने बातें करते करते देखा, एक दिन अगर ये बुढ़िया अगर ऊपर चली गई ना, यानी कि टैं हो गई ना, ऊपर टैं कर गई ना, तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। तो उसने बच्चे ने क्या सुन रखा था कि जिस दिन बुढ़िया टैं बोल जाएगी, जिस दिन बुढ़िया टैं बोल जाएंगे उस दिन पैसा बहुत मिलेगा। अब बच्चे को बेचारे को क्या पता कि टैं बोलना क्या होता है, इसलिए उसने दादी से पूछा, दादी तुम्हें टैं बोलते आता है क्या? क्यों? तो बोले बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि बुढ़िया ने बहुत संभाल के रखा है। तो बच्चे का टैं बुलवाना कुछ अलग है, उसकी छोटी सोच है, उसको पता नहीं वो टैं बोलना क्या होता है। पर बहुरानी को पता है कि टैं बोलना क्या होता है, कि बुढ़िया टैं बोलेगी तो हमको बहुत मिलेगा। वो बहुरानी के मन में बराबर। तो छोटी छोटी सोच जिसकी होती है वो छोटी चीजों में अटकता है, वो परमेश्वर की महासत्ता तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए इस वासनात्मक बुद्धि को कभी भी मन बुद्धि से निकालना चाहिए। यही भगवान की भागवत का निष्कपट धर्म की परिलक्षणा कही गई है। नैमिषारण्य के पावन अरण्य के मध्य में